Hi everyone, welcome back to my channel and welcome to the another study vlog. So this video is going to be 8-hour study challenge. So first I thought let's do 10-hour study challenge. So ये हो भी जाता but because of my laziness I was not able to complete that challenge. So let's see how much I studied. So first I woke up at around 6:30 am in the morning. It's literally too difficult to wake up early in the morning. मैं काफ़ी दिनों बाद सुबह उठी थी and then I made my to-do list. तो टू डू लिस्ट में मैं कुछ ज़्यादा ही चीज़ें मैंने लिख दी हैं. बेसिकली मैंने सोचा था मैं पूरी सिविक्स कंप्लीट कर लूँगी बट मैं नहीं कर पाई. सो यहाँ पे मैंने अपना टाइमर भी स्टार्ट कर दिया है एंड देन आई फिल्ड माई वाटर बॉटल एंड यहाँ पे मैं कर रही थी पावर शेयरिंग बिकॉज मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की रीडिंग के साथ अपनी रिविज़न कर रही हूँ ताकि बिकॉज मैंने लास्ट टाइम नवंबर में की थी सारी एनसीईआरटी रीडिंग. उसके बाद मैंने बस नॉर्मल रिवीजन की. सो आई थॉट अभी इस टाइम पे मैं एक बार दोबारा से एनसीईआरटी रीडिंग कर लेती हूँ और थोड़ी लिख लिख के भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ. एंड इट टुक मी अराउंड हाफ एन आवर टू कंप्लीट दैट चैप्टर बिकॉज इसको थोड़ा. सो फाइनली आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क एंड आई टू स्टॉप दिस राइट नाउ. एंड अभी मेरा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया दैट इज़ पावर शेयरिंग एंड इसके बाद मैं फेडरलिज्म करूँगी बट उससे पहले मुझे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो पहले मैं वो करूँगी. बाय द वे यहाँ पे मेरा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया है तो मैं इसी पर टिक कर देती हूँ. तो अभी तो पहले आई हैव ओपन चैट जीपीटी एंड यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस निकाल लिए. लाइक मेरे को जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो अभी मैं फटाफट से इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी एंड लेट्स सी मेरे से हो पाते हैं या फिर नहीं. सो हियर आई वॉज प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स बिकॉज मैंने पावर शेयरिंग करने के बाद फेडरलिज्म करना था बट मैंने वो किया नहीं तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया और मैं ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी बिकॉज इसमें मुझे बहुत ज़्यादा डाउट होता है और हमेशा मैं इसे गलत कर देती हूँ. तो मैंने कुछ ऐसे ही चैट जीपीटी से सर्च कर लिया था. अगर आपको भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो आप इस तरीके से सर्च करके कर सकते हो. एंड सुबह मैं फिर भी डिसिप्लिन रहती हूँ क्योंकि मेरा भाई नहीं होता तो वो स्कूल गया होता तो फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ अच्छे से अपनी कंसंट्रेशन के साथ. दिस क्वेश्चन एंड लिटरली आई फील वेरी गुड बिकॉज यस मेरे से क्वेश्चन हो जा रहे हैं दैट इज़ लाइक रियल हैप्पीनेस. और ये मेरा हो गया कंप्लीट और मुझे सिर्फ 7 क्वेश्चन करने में लगे हैं 1 घंटे. लिटरली मेरा बहुत ज़्यादा टाइम. मैं बहुत स्लो लिखती हूँ आई थिंक. आई डोंट नो मुझे बहुत ज़्यादा अपनी स्पीड चेंज नहीं बढ़ानी पड़ेगी. ओके हाँ तो ये वाला मेरा हो गया है. अब मैं सोच रही हूँ कि मैथ्स का सैम्पल पेपर कर लेते हैं बट उससे पहले मैं लीनियर इक्वेशन के कुछ और देख लेती हूँ टॉपिक्स जो मुझे नहीं आते. ओके सो यस. सो फर्स्ट आई थॉट कि मैं कुछ डिस्टेंस वाले क्वेश्चन कर लेती हूँ बट वो फिर भी मेरे से नहीं हुए तो मैंने सोचा चलो छोड़ते हैं. एंड यहाँ पे मैं अपना पेपर अटैम्प्ट करने बैठ गई थी. एक्चुअली मैं बता सकती हूँ कि मेरे को 3 घंटे प्रॉपर पूरे लग गए. लाइक मेरा बिल्कुल भी 3 घंटे से पहले मेरा पेपर नहीं हुआ है. और यहाँ पे मैं ब्रह्मास्त्र वाली आंसर शीट पे प्रैक्टिस कर रही थी बिकॉज पहले तो मैंने अपने सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं बट वो वैसे मैं नोटबुक में करती थी बट आज मैं प्रॉपरली कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. तो इसको सॉल्व करते टाइम लाइक बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक भी लिया था. मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर रही थी. ऐसा मैं प्रॉपर बैठ के तो नहीं दे पाई बट हाँ लाइक मैंने 10 बजे शुरू किया था फिर बीच में मैंने ब्रेक भी लिया था तो 1:30 बजे तक मेरा प्रॉपर जो है पेपर हो गया था. एंड मैं एमसीक्यूज़ को इस तरीके से प्रैक्टिस कर रही थी लाइक अलग से पहले मैं एक शीट में सॉल्व कर रही थी एंड देन मैं सारे आंसर्स को आंसर शीट में लिख रही थी. आई डोंट नो ये करेक्ट मेथड है या फिर नहीं. मैं अपनी मैम से इस बारे में डिस्कस कर लूँगी कि मुझे कैसे करनी है सारी चीज़ें. हो गया पेपर कंप्लीट एंड आप टाइम देख सकते हो एंड जो भी करेक्ट मेरा 1:30 पे कंप्लीट हुआ पेपर. एंड शायद मैंने इससे पहले अपना पेपर करना स्टार्ट किया था. एंड यहाँ पे किसी तरीके से मैंने जगह एडजस्ट की है और कुछ ऐसा लग रहा है मेरा पेपर जिसमें से देखो गाइस यहाँ पे जगह नहीं बची तो मैंने इसको आगे सॉल्व नहीं किया है बिकॉज इसमें जगह की प्रॉब्लम है. लेकिन मेरे पास ग्राफ नहीं था. और उसके बाद ये वाला देखते हैं ये सही होता है या नहीं. और ये वाला मुझे नहीं आता. ये वाला मैंने छोड़ दिया. हाँ और अब देखते हैं चेक करके. वैसे बिल्कुल ही इजी था. सो लेट्स चेक. मैं ब्रांड न्यू रेड पेन लेके आई हूँ अपने टेस्ट को चेक करने के लिए तो फटाफट से चेक करते हैं. सो ये पेपर मैंने सीबीएसई का पिछले साल का ही पेपर किया था और मेरे को गूगल पे इसकी आंसर की भी मिल गई थी तो मैंने वही वाला सैम्पल पेपर सॉल्व किया जिसमें आंसर की थी. तो उसी आंसर की से मैं देख रही थी तो काफ़ी कन्वीनियंट हो रहा था सारी चीज़ों को चेक करना. अगेन आई गॉट 71 आउट ऑफ 80. दैट इज़ नॉट गुड बिकॉज बहुत सारी मैंने मिस्टेक की है. देखो 2 एमसीक्यू मेरे गलत है फिर बाकी सब तो सही है. और उसके बाद फिर यहाँ पे देखो मेरा
ट्रिग्नोमेट्री का पूरा क्वेश्चन गलत, मुझे कुछ भी नहीं आता था। एंड देन और ये देखो भाई, यहाँ पे देखो 35 इंटू 30 करना था, मैंने 35 इंटू 5 कर दिया है। तो बिल्कुल मतलब क्या ही सिली मिस्टेक मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बस अपने आप को 2 ही नंबर दिए हैं और उससे ज़्यादा मैं डिज़र्व भी नहीं करती, क्योंकि मीन में भाई मैं गलतियाँ कर रही हूँ। और देखो ये वाला जो क्वेश्चन था 2 नंबर का है ये, और इसमें क्या करना था, मतलब इसमें कुछ और भी दे रखा था, सैपलिंग्स को हमें करना था और मैंने इसी को कर दिया। मतलब कुछ है मिस्टेक जो मेरे को दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए था, तो मैं सही कर देती। आता सब है लेकिन फिर भी मिस्टेक होती है, और बाकी ट्रिग्नोमेट्री तो मुझे सच में नहीं आती। सो फाइनली हो चुका है अब सब कुछ। अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने जा रही हूँ एंड उसके बाद फिर हम आगे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट देने के बाद मैंने लंच किया एंड उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ, और यही मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दी क्योंकि मैं बहुत देर के लिए सो गई, लिटरली बहुत ज़्यादा 8 PM राइट नाउ एंड फाइनली आई सेट डाउन टू स्टडी। सो फटाफट से मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करती हूँ, बिकॉज बीच में बस मैंने 1 आवर मैथ सॉल्व की थी एंड उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया है। एंड अगर मैं अपनी टू डू लिस्ट में आपको दिखाऊं तो अभी तक मेरा सिर्फ 2 टारगेट ही कंप्लीट हो पाया है। तो अभी तक मैंने सिर्फ अपने 3 टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। एक मैंने सैम्पल पेपर किया, पावर शेयरिंग, एंड मैंने फेडरलिन को रिप्लेस कर लिया था कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एंड अराउंड 6:30 पे मैं मैथ्स की प्रैक्टिस कर रही थी, बिकॉज मेरे को सरफेस एरिया वॉल्यूम की प्रैक्टिस करनी थी। सो बाय द वे हियर आई वाज रिवाइजिंग ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ साइंस, जो कि मुझे फिज़िक्स में करनी थी। एक्चुअली मैं सिविक्स और फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ ऐसे बोलने में। तो हाँ, मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स फ़िज़िक्स के भी कर रही थी और बायो भी मैं रिवाइज़ कर रही थी, बिकॉज जो हेरिडिटी वाला टॉपिक है उसको, जो उसके जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइप में वो मैं भूल जाती हूँ, तो फिर मैं वही एक बार रिवाइज़ कर रही थी। एंड अभी मैं आपको अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी शेयर कर देती हूँ कि अभी मैं किस तरीके से करने वाली हूँ। देखो आज लाइक जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उसी दिन मैं वीडियो अपलोड करूँगी, तो 5 फैब तक मैं फिर भी अपनी जितनी रिवीजन है वो कंप्लीट करूँगी। साइड बाय साइड मैं थोड़ी थोड़ी एसएसटी कर रही हूँ, वैसे मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, बिकॉज एसएसटी के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छा गैप है, तो मैं उस टाइम पे कर लूँगी, बिकॉज मुझे बस रिवीजन करना होगा और थोड़ी लिख लिख के प्रैक्टिस। बाकी मैं सैम्पल पेपर्स को भी बस एनालाइज कर रही हूँ, मैंने एसएसटी का एक भी सैम्पल पेपर नहीं किया है। और अभी मैं थोड़ी प्रायोरिटी दे रही हूँ हिंदी को, बिकॉज हिंदी को भी मेरे को करना है, बिकॉज एक ही दिन का गैप है हमारे हिंदी के एग्ज़ाम में। एंड अभी 5 तारीख तक मैं रिवीजन करूँगी एंड उसके बाद जो भी साइंस के सैम्पल पेपर, इंग्लिश, हिंदी, यही 3 के सैम्पल पेपर्स लगाऊंगी। एंड 10th ऑफ फैब एंड 16 ऑफ फैब तक मैं सिर्फ मैथ्स करूँगी। और वैसे मेरी बेसिक मैथ्स है, तो बीच में मैं एक साइंस का सैम्पल पेपर या कभी हिंदी का इस तरीके से कर लूँगी। तो अभी मैंने कुछ इस तरीके की अपनी प्लानिंग्स बना रखी है। सो लेट्स सी कि मैं इस फ्लो में कर पाती हूँ या नहीं। एंड यहाँ पे आई एंडेड माय चैलेंज, जिसमें आई स्टडीड ओनली फॉर 7.5 आवर्स एंड देन आई स्लेप्ट एट अराउंड 11 PM एंड मैं एग्जैक्ट टाइम रिकॉर्ड करना भूल गई थी। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।